Hello students, from today we start our new chapter number 6, Vikramaditya, a great judge, in our revision portion. Vikramaditya, a great judge. Vikramaditya was the king of Ujjain. He was well known for his justice. विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के राजा थे. ही वॉज वेल नोन, उनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है उनकी न्याय प्रियता के लिए. वो बहुत अच्छा न्याय करते थे, है ना. जैसे अगर दो लोगों में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते, झगड़ा हो जाता, तो वो बहुत अच्छे से उस बात को सुलझा दिया करते थे, जिससे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे. His judgment was so just and concrete that both the parties accepted it and went away satisfied. उनका जो जजमेंट था वो इतना अच्छा होता था, इतना मजबूत होता था कि दोनों पार्टी जो हैं, दोनों तरफ की जो पक्ष और विपक्ष हैं, वो बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते थे. There is an interesting story behind his judgment seat. और जो इस लेसन में जो स्टोरी बताई गई है वो उनकी जो जजमेंट सीट थी, जहाँ पर वो बैठे थे, सिंहासन जो उनके पीछे की उनके सिंहासन से संबंधित ये स्टोरी है, कहानी है. उनकी जजमेंट वाला जो सिंहासन पर बैठ के वो जजमेंट किया करते थे, तो उसकी ही ये कहानी है जो आपकी बुक में हम आज पढ़ेंगे. लॉन्ग टाइम बैक देयर वॉज अ पॉस्चर लैंड इन अ विलेज. बहुत समय पहले की बात है. एक गांव में एक चारागाह था. चारागाह मतलब जहाँ घास का मैदान होता है ना, जहाँ पे गाय बैल और सारे पशु जो हैं वो घास खाते हैं. घास ही होती जहाँ पर, तो ऐसी एक जगह थी, पॉस्चर लैंड, घास का मैदान था. पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज टू ग्रास इन द पॉस्चर लैंड. और जो सब लोग थे उस जगह पे अपने गाय बैलों को वहाँ पर भेजते थे कि वहाँ पर जाके वो खा ले, घास खाएं. द शेफर्ड बॉयज हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन. और जब वो गाय बैल जब चराने जाते थे, जो चरवाहे लड़के थे, उनके पास बहुत सारा टाइम होता था मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए, खेलने के लिए. जब गाय चरती रहती थी तो वो अपना टाइम खेल कर और मस्ती करके अपना समय बिताते थे. वन डे द शेफर्ड बॉयज फाउंड अ माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्रीज. एक दिन सब बच्चों ने देखा कि एक ऊंचा सा टीला जैसा है बहुत सारे पेड़ों के बीच में. इट लुक्ड जस्ट लाइक अ सीट. और वो जो टीला था वो एक सिंहासन के जैसा दिखाई दे रहा था. वन ऑफ द बॉयज जम्प्ड ऑन टू द सीट. एक जो बच्चा था, उन सब में लड़कों में एक जो लड़का था, वो कूद कर उस सीट के ऊपर बैठ गया. सडनली he became grave and started ordering the other boys, I'll give you the justice. और जैसे ही वह उस सीट पर जंप करके बैठा तो उसने एक गंभीरता के साथ सब बच्चों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया. अच्छे से बात करना, गंभीरता से बातें करने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूँगा. I'll give you the justice, मैं तुम्हें न्याय दूंगा. The other boys saw fun in it and started quarreling. और जब उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, तो जो सारे लड़के थे वो आपस में मजाक में ही लड़ने लगे. The dispute was brought before him. और वो जो लड़ाई थी वो बढ़ती ही गई उनके बीच. All the boys wanted him to settle the dispute. और जब लड़ाई बढ़ी तो सब बच्चों ने कहा कि हम इनसे ही न्याय करने के लिए बोलें, जो सीट के ऊपर बैठा है वही हमारा न्याय करेगा. इस जो सारे बॉयज ने कहा कि ये ही हमारा जो मामला है वो निपटा दे, सॉल्व कर दे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और ये हमारा झगड़ा
निपटा दे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे।